शांति। आज बाबा के 1 जून 21 के महावाक्य हैं। आज विशेष बाबा ने मुरली में हम बच्चों को बताया है कि तुम अभी सारा विश्व ही ईश्वरीय फैमिली है, इसीलिए उसके अनुसंधान में ये गीत गाते हैं, तुम बात पिता हम बालक तेरे। अर्थात कि अभी हम प्रैक्टिकल में साकार रूप में ईश्वरीय फैमिली के बने हैं, गॉडली फैमिली के बने हैं। तो हम सबको ये गर्व होना चाहिए कि हम सब गॉडली फैमिली के हैं। साथ ही बाबा ने ये भी समझाया है कि ये प्रभु परिवार मिलना ये भाग्य की बात है। प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार है। प्रभु परिवार के बन जाना यानी साकार रूप में डायरेक्ट बाप के वारिस बन के वर्षे के अधिकारी बच्चे बन जाना। जैसे कि अभी अनेक अलौकिक प्राप्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं, पवित्र पालना में पलते जा रहे हैं, तो प्रभु परिवार यानी इतनी सारी प्राप्तियों से भरपूर हो जाना। साथ ही बाबा ने आज 21 जन्म की वर्षे के अधिकारी बनने की सहज विधि बताई है कि 21 जन्मों की प्राप्ति करना है तो पुराना सब कुछ इंश्योर कर देना है। ये है सहज विधि। पुराना सब कुछ इंश्योर करके हम भविष्य 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी बच्चे बन सकते हैं। साथ ही बाबा ने कहा माता पिता की गद्दी नशीन बनने के लिए मुख्य धारणा पवित्रता बताई है। अब हम मुरली की शुरुआत करेंगे। मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। संगम पर शिव बाबा को वारिस बना देना। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहें, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत भी हैं, नयनहीन को राह बताओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि यह परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असूल नाम शिव है। शिव जयंती भी मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेविनली गॉडफादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु
व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मण को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। क्यों रोशनी है? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र है। ज्ञान माना रोशनी, ज्ञान माना प्रकाश। इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारे पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में, पुजारी हैं अंधियारे में। परमात्मा को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। कृष्ण को ऐसे थोड़े ही कहेंगे, उनको सब गॉडफादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉडफादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। गाया क्या चाहता है? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। परमात्मा परमात्मा से अलग रहे ऐसा नहीं गाया जाता। नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है कि आत्मा सो परमात्मा या परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आते हैं, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गए ना। अच्छा, भला यह बताओ तुम मात पिता किसको कहते हो? आत्मा कहती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख धनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहाँ भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार।
मनुष्य के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। शिव बाबा का नाम आत्मा के ऊपर पड़ता है, जबकि हम सब शरीरधारियों का नाम शरीर पर पड़ता है। तो जितने शरीर बदलते हैं उतने नाम बदलते जाते हैं। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा ही ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नोंदा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। दुनिया में क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो वास्तव में आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो कितने सारे शरीर छोड़ के जाते हैं, वो सारे लीन हो जाते हैं। तो यहाँ इतनी आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। दूसरी बात कि लीन हो जाना यानी प्रभु प्यार में लवलीन हो जाना, प्रभु याद में समा जाना, खो जाना, इस अर्थ में उसको लेना है। लेकिन दुनिया में उसको आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती हैं, समा जाती हैं, इस उल्टे अर्थ में उठा लिया है। बस उसे उल्टे अर्थ में हमें समझना है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ बच्चों से बातें करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाए, इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनते हैं। तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख धनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम यहाँ स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। योग से आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू हो जाते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अखिचार धन था। भारत हीरे तुल्य था,
अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है तो कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है? वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ये सारा जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नसीन बन सके। स्वयं की चेकिंग करनी है कि हम मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बनने के लायक हैं। यह तो है पतित दुनिया, पवित्रता है इसमें मुख्य। अब तो न हेल्थ है, न वेल्थ, न हैप्पीनेस। यह है रुंड के पानी मिश्रण अर्थात मृग तृष्णा के समान राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियाँ कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियाँ हैं। यह बच्चियाँ स्वर्ग का द्वार हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धियोग पूरी रीति लगा होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब मरने वाले हो। मैं कालों का काल सबको वापिस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। यह पढ़ाई है राजाई के लिए, जैसी पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर्स से रखना पड़ेगा। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है। सूक्ष्म वतन से भी ऊंच वहाँ से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है अर्थात अविनाशी है। उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। आत्मा में रोल जो है वो भी अविनाशी भरा हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है अथवा जलमर कैसे सकती है ही वो स्टार। बड़ा छोटा हो न सके। अब तुम हो गॉडफादरली स्टूडेंट। गॉडफादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल हैं। वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले तो बाप का बनना है और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है
तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा यह सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो, बल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। बाबा का कहना है सब कुछ कार्य व्यवहार करते हुए बाबा की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना न भूलें। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना है। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत श्रेष्ठ बनाने वाली है तो श्रीमत पर सदा चलते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उससे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता के गद्दे नसीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता को धारण करना है। आज का वरदान है, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। वरदान का विस्तार है, जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते हैं वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। बाबा ने कहा आपके सामने जो निमित्त है उसकी सर्विस, त्याग, स्नेह सब कुछ देखते हुए जैसे बाबा ने कहा प्रेरणा लेना, ये भी एक वरदान मिल जाने की निशानी है। और ऐसे सहज विधि अपनाने से आप मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। बहुत ऊंची बात बाबा ने बताई है, नाम के आधार पर सेवा करना। बाबा ने कहा सेवा नाम मान शान की होती है तो वहाँ भविष्य पद का जो ऊंच पद है उसमें पीछे चले जाते हैं। इसीलिए सेवा हो तो उसमें नाम मान शान की भूख नहीं होनी चाहिए। नाम मान शान पीछे होगा तो भविष्य ऊंच पद के अधिकारी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।